फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। आज की वीडियो है माँ दुर्गा महिषासुर वध, माँ दुर्गा की शक्ति। नवरात्र चल रही है, दुर्गा माँ अपने भक्तों की रक्षा जरूर करती हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और कथा को ध्यान से सुनते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब अधर्म इतना बढ़ जाए कि देवता भी असहाय हो जाएं, जब संसार में अत्याचार का अंधेरा छा जाए, तो कौन है जो उस अंधकार को चीर कर सत्य की ज्योति जगाता है? वो है शक्ति है, माँ दुर्गा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो दिव्य कथा जब माँ दुर्गा ने अत्याचारी महिषासुर का अंत किया। एक ऐसी कथा जिसमें छुपा है रहस्य, रोमांच और भक्ति का अद्भुत संगम। आइए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत समय पहले एक असुर था, महिषासुर। वह महिष, भैंस का रूप धारण कर सकता था। उसने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने उसे वरदान देने को कहा। महिषासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इस तीनों लोकों में ना कोई देवता, ना दानव और ना ही कोई पुरुष मुझे मार सके। ब्रह्मा ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया, लेकिन वरदान ने महिषासुर को विनम्र नहीं बल्कि अहंकारी बना दिया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, ऋषियों की तपस्या भंग कर दी और निर्दोष प्रजाजनों पर अत्याचार ढाए। धीरे धीरे तीनों लोकों में उसका आतंक फैल गया। देवता भी असहाय होकर छिपने लगे। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारे पास शक्ति नहीं है, महिषासुर से हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। तब तीनों देवताओं ने अपना तेज निकाला। उनके साथ सभी देवताओं ने भी अपना अपना दिव्य तेज प्रदान किया। वो तेज मिलकर एक विशाल अग्नि ज्योति बना और उस ज्योति से प्रकट हुई आदि शक्ति माँ दुर्गा। दुर्गा का रूप अद्भुत था। 10 हाथों में 10 दिव्य अस्त्र, शिव का त्रिशूल, विष्णु का सुदर्शन चक्र, इंद्र का वज्र, वरुण का शंख, अग्नि का शक्ति अस्त्र, वायु का धनुष बाण, यम का गदा और अन्य देवताओं के दिव्य अस्त्र। उनके नेत्रों में तेज चमक रहा था। उनका रूप ऐसा कि देखकर देवताओं के हृदय में भक्ति और साहस दोनों भर गए। देवताओं ने कहा, हे माँ, केवल आप ही इस अत्याचारी का अंत कर सकती हैं। माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर की ओर बढ़ी। उनके कदमों की आहट से धरती कांप उठी। महिषासुर ने देखा, कौन है ये स्त्री जो मुझसे युद्ध करने आई है? वह हंसकर बोला, देवताओं की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझे रोकने की, और अब एक नारी मेरे सामने आई है। माँ दुर्गा शांत स्वर में बोली, महिषासुर, तूने संसार को कष्ट दिया है। अब तेरे अंत का समय आ चुका है। युद्ध शुरू हुआ। महिषासुर ने पहले सैनिक भेजे। देवी ने उन्हें अपने अस्त्रों से मार गिराया। फिर महिषासुर स्वयं युद्ध में उतरा। कभी वह भैंसे का रूप लेता, तो कभी हाथी का, कभी सिंह, कभी मनुष्य। हर बार देवी अपने अस्त्रों से उसके रूप को तोड़ देती। 9 दिन और 9 रात तक युद्ध चलता रहा। धरती, आकाश और पाताल सब इस युद्ध से कांप से गूंज उठे। 10वें दिन महिषासुर अपने असली रूप भैंसे के रूप में देवी के सामने आया। वह गरज कर बोला, नारी, तू मुझे नहीं मार सकती। तेरे सामने न जाने कितने योद्धा गिरे हैं। माँ दुर्गा ने कहा, तेरा अंत निश्चित है, क्योंकि स्त्री ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। इतना कहकर माँ दुर्गा ने अपना त्रिशूल उठाया। उन्होंने महिषासुर को भूमि पर दबाया और त्रिशूल उसके हृदय में भेद दिया। महिषासुर की चीख से धरती कांप उठी और उसका अंत हो गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी की स्तुति की।
चारों ओर मंगल ध्वनियां गूंज उठी। मित्रों, महिषासुर का वध केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह सत्य और असत्य की लड़ाई का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। माँ दुर्गा केवल देवताओं की ही नहीं, हमारी भी माँ है। जब जब हम संकट में पड़ते हैं, माँ हमें साहस और शक्ति देती हैं। इसीलिए आज भी दशहरा और नवरात्रि का पर्व हमें याद दिलाता है कि माँ की शक्ति पर विश्वास रखो और सत्य के मार्ग पर चलो। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। अगर आपको भी विश्वास है कि सत्य की हमेशा जीत होती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।